हाँ जी ऋषभ, वेलकम। हाय अरविंद। है सर। हाँ जी, हेलो हेलो। चलो, बहुत बढ़िया। हम शेयर करते हैं स्क्रीन। मैंने शेयर कर दी। ठीक है, और लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? रूल्स देखे थे। ठीक है, कि रूल कैसे बनते हैं, पॉलिसी पैकेज का नेम कैसे चेंज करते हैं, और वो पॉलिसी पैकेज जब इंस्टॉल हो जाता है तो गेटवे पर हम उसको कैसे देख सकते हैं FW स्टेट कमांड से। ये क्लियर हो गया ना? हाँ सर। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा स्टेल्थ रूल होता है वो क्या होता है? गेटवे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो रूल चेक होते हैं ना, जैसे ही ट्रैफिक आएगा तो सबसे पहले पहला रूल चेक होगा कि भाई मैच हुआ इस रूल में, वो ट्रैफिक नहीं हुआ। फिर आगे वाला मैच हुआ, नहीं हुआ। ऐसे कर करके आगे आगे जाता है, रूल टॉप से बॉटम। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर। तो ये रूल है इसके। मैनेजमेंट रूल है, स्टेल्थ रूल है, इंटरनल रूल है और क्लीनअप रूल है। 4 टाइप्स के मेन रूल होते हैं, लेकिन इसके अलावा आप बना सकते हो। वीपीएन के रूल बना सकते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन के, साइट टू साइट वीपीएन के, ऐसे करके बना सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हमने अभी तक सिर्फ ये 4 रूल बना के देखे। अब मैं फायरवॉल से ना ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ और आईएसपी राउटर को पिंग करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने आईएसपी राउटर को आईपी दे रखा है या नहीं दे रखा। तो आईएसपी राउटर पे क्लिक करा। कॉन्फ़िग टर्मिनल, इसका मैं होस्ट नेम रखता हूँ आईएस, और इंटरफेस फास्ट 0/0। नो शटडाउन आईपी एड्रेस क्या है? 103.40.40.30। इस नेटवर्क में से ये 30 वाला आईपी देंगे हम फास्ट 0/0 को। ठीक है, सबनेट मास्क 255.255.255.0। नो शटडाउन। अब देखो, एक चीज ध्यान में रखना कि सेगमेंट क्या होता है। जब हम बात करें कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के केस में अगर हम बात करें, ये फुल नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 से लेके 254 तक आईपी है यूज करने के लिए। जो पहला आईपी है 0, वो है नेटवर्क आईडी। जो लास्ट आईपी है 255, वो है ब्रॉडकास्ट। तो बचे कितने? 1 से लेके 254। ये आईपी दे सकते हैं हम इसके अंदर, और यही एक नेटवर्क है। देखो, हर एक डिवाइस को आईपी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। विदाउट आईपी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आईपी है, इस इंटरफेस पे आईपी है, इस इंटरफेस पे आईपी है, इस इंटरफेस पे आईपी है। स्विच पे कोई आईपी की जरूरत नहीं है। L2 स्विच पे, L2 स्विच पे आप आईपी दे ही नहीं सकते इंटरफेस को। वीलैन को दे सकते हो लेकिन इंटरफेस को नहीं दे सकते। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये वाला अगर हम ये बात करें, ये इंटरफेस, ये इंटरफेस, ये इंटरफेस और ये इंटरफेस, ये पूरे के पूरे एक ही सेगमेंट के अंदर है। ये अलग सेगमेंट के अंदर है, ये इंटरफेस और ये इंटरफेस इस नेटवर्क के अंदर। इस मशीन को तो एक आईपी चाहिए इधर बात करने के लिए, लेकिन फायरवॉल को कम से कम 2 आईपी चाहिए। अगर उसने लैन में बात करनी है तो इस पे अलग आईपी होगा, इस पे अलग आईपी होगा। इस पे हमने ऑलरेडी आईपी दे रखा है इससे। और अगर आईएसपी ने बात करनी है इधर, तो इस पे आईपी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से पिंग कर रहा हूं आईएसपी राउटर को। कहां से? इस गेटवे से। गेटवे को ओपन करा, एडमिन, ए कैपिटल में एडमिन @123। यहाँ पे आगे, यहाँ पे अगर हमने राउटिंग टेबल चेक करना हो चेक पॉइंट का, देखो सारे डिवाइसेस के अंदर राउटिंग टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे राउटर हो गया, फायरवॉल चेक पॉइंट हो गया, पोलो अल्टो ओएस, ये सब में राउटिंग टेबल होता है। जो भी ऐसे लेयर 3 काम करते हैं उनके पास राउटिंग टेबल होता है। इसका राउटिंग टेबल देखना है तो शो राउट, एंटर। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि इसके पास एक एस से है, बाकी 3 सी से है। सी का क्या मतलब है? कनेक्टेड। और एस का क्या मतलब है? स्टैटिक। अब ये कनेक्टेड कौन से होते हैं? जैसे ही आप फायरवॉल के किसी इंटरफेस को आईपी दोगे ना, और उनको पावर ऑन कर दोगे, नो शटडाउन कर दोगे, पोर्ट को स्टेट ऑन कर दोगे, तो वो उसके ऊपर दिया हुआ आईपी कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है, उसको अपने आप ही अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेता है ऑटोमेटिकली। जैसे ATH0 है, ये रहा ATH0, इस पे ये नेटवर्क चल रहा है। मैंने तो अभी तक राउटिंग करी नहीं है, तो इसके राउटिंग टेबल में राउट कैसे आ गया? ठीक है, इसका रीजन ये है, जो भी कनेक्टेड होता है इंटरफेस अप होता है और उस पर कोई आईपी होता है, वो आईपी जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है, वो नेटवर्क का राउट अपने आप राउटिंग टेबल में आ जाता है। सिमिलरली लैन वाले में 0/1 इंटरफेस पे जैसे हमने आईपी दिया, उसका सबनेट मास्क /24 दिया, तो उसे पता चल गया कि मेरा नेटवर्क ये है 10.10.1.0, उस नेटवर्क से है ये। तो वो भी कनेक्टेड है ETH1 पे। तो फायरवॉल को पता होता है कि कौन सा नेटवर्क किधर कनेक्टेड है। लेकिन जिसके बारे में नहीं पता, मान लो कि 1.1.1.1 पे जाना है, किसी ने ट्रैफिक आया पिंग करने के लिए इसको,
अब फायरवॉल को पता नहीं है, वो पहले राउटिंग टेबल चेक करेगा कि क्या मैं जानता हूँ 1.1 कहाँ पे है। तो यहाँ पे किसी नेटवर्क के हमें 1.1 की इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही, कहीं पे भी 1.1 नहीं है। तो इसलिए जिसको ये फायरवॉल नहीं जानता उसके लिए फिर ये डिफॉल्ट राउट को फॉलो करता है, इसको यूज करता है। तो इस डिफॉल्ट राउट को इसके अंदर ऐड करा गया है, वो एक्टिव में है, नेक्स्ट टॉप ये है .30। मतलब अगर इसने 1.1 पे जाना है, मुझे तो नहीं पता कि 1.1 कहाँ पे है, लेकिन मैं डिफॉल्ट राउट के जरिए आपको यहां तक भेज देता हूं। उसका रीजन क्या है, यहां तक क्यों भेजेगा? क्योंकि डिफॉल्ट राउट का नेक्स्ट टॉप आईपी ये दिया हुआ है 103.40.40.30। तो अब डिफॉल्ट राउट के जरिए जिसका भी कोई भी नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में नहीं है, उसी के लिए ये डिफॉल्ट राउट यूज होगा। अगर को राउटिंग टेबल में है, उसके लिए ये डिफॉल्ट राउट नहीं यूज होगा। ये ध्यान रखना, राउटर में भी ऐसा होता है, बाकी फायरवॉल्स में भी ऐसा होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सर सर लास्ट वाला एक बार क्या यूज नहीं है को मैं स्किप कर गया। हाँ, अगर जो भी राउट आपके राउटिंग टेबल में है, इंडिविजुअल राउट, मान लो 1.1.1.1/24 का राउट है, तो वो राउट अगर है आपके यहाँ पे, उसके लिए ये राउट फॉलो नहीं होगा, फिर इसको यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो नहीं है, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास 2.2 पे जाना है, वो राउट इसके राउटिंग टेबल में नहीं है, तो उसके लिए फिर ये डिफॉल्ट राउट फॉलो होगा, उसके अकॉर्डिंग इसके पास ट्रैफिक फिक आ जाएगा। मतलब 0.0 का मतलब ये है कि ये जीरो वाला नेटवर्क राउट हमने इसलिए इसके अंदर ऐड, हमने करा हुआ है ये ऐड, हमने स्टार्टिंग में करा था, जब मैं आपको दिखाने वाला था कि एक्सटर्नल कैसे आएगा, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे चलते हैं हम। समझ गया सर। समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गया। हाँ, तो यहाँ पे गेटवे पे जाके जब हमने, हाँ ओवरराइड करके जो इंटरनल को एक्सटर्नल किए थे। वो उससे नहीं आया, हाँ हाँ ओवरराइड करके नहीं आया। हाँ वो तो पहले किए थे आपने, फिर हाँ, कमांड से डिफॉल्ट वो डाला तो फिर जाके गेटवे पे एक्सटर्नल हमने हो गया। कॉन्फ़िगर किया था ना इसको। हाँ, हाँ तो मतलब ये एक्सटर्नल तब आता है जब आपके राउटिंग टेबल में राउट हो, वो डिफॉल्ट राउट, जब आपके फायरवॉल गेटवे के अंदर डिफॉल्ट राउट हो। और आपने डिफॉल्ट राउट कैसे देते हो, ये यहाँ पे डिफॉल्ट राउट नहीं दिया, यहाँ पे तो हमने जब हम देख रहे थे कि दोनों का दोनों लैन आ रहा है, दिस नेटवर्क आ रहा है, उस टाइम पे हमने क्या करा था, हमने इसके राउट दिया था, मैंने आपको दिखाया था, जैसे ही आप राउट दोगे ना इस तरफ, तो अपने आप ये एक्सटर्नल कर लेगा, यहाँ पे ये दिखाया था मैंने। अब राउट हमने कैसे दिया, टू टाइप्स है राउट देने के लिए। तो जो पहला तरीका है वो क्या है, आप ब्राउजर से एक्सेस करोगे फायरवॉल को, ठीक है, जैसे कि इस केस में हम कर रहे हैं https://10.10.1.101, ठीक है, एंटर। तो ये हम एडमिन और पासवर्ड है ए कैपिटल में एडमिन @123, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूं मैं यहाँ पे। राउटिंग आईपी चेंज करना, राउटिंग करना वो ब्राउजर जो है CLI से होगा और किसी से नहीं। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो आईपी स्टैटिक राउट, ये पड़ा डिफॉल्ट राउट। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट, तो इसके राउटिंग टेबल से राउट चला जाएगा। देख लो यहाँ पे, अब पैरो एंटर, जीरो वाला कहाँ चला गया? पहले तो हमारे पास जीरो वाला था यहाँ पे, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। अगर हमें चाहिए वो डिफॉल्ट राउट फिर से ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे हम? देखो यहाँ पे तो हमने डिलीट कर दिया ना, कुछ नहीं है, नन। जैसे हमने डिलीट पे क्लिक करा, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना, आईपी एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ, वो चला गया। तो अब अगर हमने ऐड करना है, इसको सिलेक्ट करो, एडिट करो, ऐड गेटवे करो, आईपी एड्रेस दो। यहाँ पे क्या आईपी देना आपने? सामने वाले का आईपी। डिफॉल्ट राउट जब भी देते हो ना आप, तो सामने वाले का आईपी देते हैं हम, पॉइंट करते हैं राउट को कि ये मेरा डिफॉल्ट राउट है, पॉइंट टू ISP। इसका आईपी क्या है सामने वाले का? 103.40.40.30। इसको ओके कर दो, उसको सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पे दिखने लग जाएगा, और अब आप यहां से भी देख सकते हो इसको। अब पैरो करो, एंटर करो, देखो फिर से आ गया ये। ब्राउजर से तो हम दे ही रहे हैं, CLI से भी आप डिलीट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। कैसे? पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, शो कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउट। जितने भी स्टैटिक राउट आपने दिए होंगे वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएगी। स्टैटिक राउट कौन से होते हैं? मैन्युअली राउट देने, किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को छोड़ के खुद देना राउट डिवाइस के अंदर। राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? EIGRP हो गया, BGP हो गया, OSPF हो गया, वो तो हम यूज कर ही नहीं रहे, हमने तो मैन्युअली राउट दिया हुआ है। देखो ये जो हमने ब्राउजर में राउट दिया था ना, वो यहाँ पे अपने आप कमांड उसके आ जाती। अगर आपने यहाँ से ऑफ कर दिया इसको, तो फिर से ये राउट चला जाएगा। CLI से भी सेम ही ऑप्शन है। तो क्या करना अभी हमने? सेट स्टैटिक राउट डिफॉल्ट नेक्स्ट, देखो टैब दबाते जाओ,
अपने आप उठा लेता है वो। जैसे अभी मैं जी दबाया और टैब दबाया, अपने आप पूरा वर्ड उठा लिया। ए दबाया, टैब दबाया, अपने आप पूरा वर्ड उठा लिया। फिर से टैब दबाया, अपने आप जो पहले डिफॉल्ट राउट है उसका आईपी आ गया। यहां तक तो सारी इंफॉर्मेशन सेम आ गई ना, जो कि यहाँ पे थी, ठीक है, ये वाली, और अभी भी यहाँ पे भी सेम आ गई। अब इसको हम ऑफ कर दो, ऑफ, एंटर। ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक टाइम पे एक ही जगह आप पर राइट एक्सेस से खोल सकते हो, दूसरी जगह रीड ओनली से खुलेगी। जैसे ब्राउजर में मैंने क्या कर रखा है, इसको, ये पेंसिल का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब एडिट मोड में यहाँ पे खोल रखा है मैंने, यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ। ये सिर्फ रीड ओनली मोड में खुलेगा अगर आपका यहाँ पे एडिट मोड में है, और अगर यहाँ पे एडिट मोड में है और यहाँ पे रीड मोड में है तो यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक टाइम पे एक ही जगह चेंज कर सकते हो, काम सेम ही होगा, चाहे CLI से करो चाहे ब्राउजर से करो। अब देखो, मैं ब्राउजर से राउट डिलीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या कह रहा है कि लॉक हो रखा आपका, यहाँ पे लिखा है ना लॉक प्रेजेंट, ठीक है, कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस कमांड, ठीक है। टू एक्वायर, एक्वायर करना मतलब अगर आप चाहते हो एडिट करना तो ये वाली कमांड चलाओ, लॉक डेटाबेस ओवरराइट। जैसे आप ये वाली कमांड चलाओगे ना यहाँ पे CLI पे, यहाँ पे अपने आप लॉक लग जाएगा, मतलब यहाँ पे आप एडिट मोड में आ गए और यहाँ पे अब आप रीड ओनली मोड में चले जाओगे। अभी देखते हैं क्या कमांड चलानी है, ये वाली लॉक ओवर डेटाबेस ओवरराइट, लॉक डेटाबेस ओवरराइट, एंटर। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर कर दिया, आप इसको रिफ्रेश करोगे ना तो ये, हाँ, अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये अपने आप लॉक लग जाएगा। तो मैं रिफ्रेश कर, देखो मैं कहीं पे भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लॉक लग गया वहां पे। अब मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकता यहाँ से, जैसे मैंने पहले से क्या करा था, इसको सिलेक्ट करके डिलीट की ऑप्शन दबाई थी, डिलीट का बटन प्रेस करा था, अभी तो कर ही नहीं पा रहा मैं। इसका मतलब ये रीड ओनली मोड में खुला है, ये लॉक लगा हुआ है। तो अब जो चेंजेस कर सकता हूँ मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो नहीं यार CLI से नहीं, मैं तो यहीं से डिलीट करना चाहता हूं, कर नहीं पा रहा, तो अभी क्या करूं, फिर से लॉक के ऊपर क्लिक करो। लॉक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे यस करना पड़ेगा, यस करोगे तो पेंसिल साइन आ गया, इसका मतलब अब आपके पास डिलीट की ऑप्शन आ गई, कर सकते हो डिलीट। लेकिन फिर से CLI में क्या हो गया, रीड ऑन नहीं हो गया, हमें पता नहीं चलेगा। जब जैसे ही हम कमांड चलाएंगे ना फिर से, वो फिर से बोलेगा कि भाई फेल्ड हो जाएगी, कमांड फेल्ड होगी है क्योंकि लॉक लगा पड़ा है, क्योंकि हमने फिर से इधर क्या कर दिया था, अनलॉक कर दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, ये लॉक डेटाबेस ओवरराइट। अब यहाँ पे कहीं पे भी जाऊंगा ना मैं तो लॉक लग जाएगा, ये देखो लॉक लग गया। यहाँ से कुछ नहीं कर सकता मैं, डिलीट वगैरह कुछ भी। अब मैं यहीं से कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ। तो हमने क्या करना है, डिलीट करना है किसको, इस वाले राउट, ये। तो अब ये कमांड चलानी है, अप एरो कर दो, क्योंकि पहले कमांड चली हुई है लेकिन वो फेल्ड होगी, चली तो थी ना, बेशक फेल्ड होगी। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको अप एरो करते हैं, ये वाली कमांड, तो फिर से वही कमांड आ गई। अब एंटर करो, देखो अब चल गई। अब कोई हमें लॉक एरर वाला ऑप्शन नहीं आया, मतलब कोई वार्निंग नहीं आई, कोई हमें एरर नहीं आया। जैसे हमने ये कर दिया, इधर से अब इसको रिफ्रेश करके देखो, ये 103 वाला हट जाएगा, डिलीट हो गया राउट, डिफॉल्ट राउट। तो इसको अभी आप क्या करोगे, फिर से आओगे ना इधर, ये देखो डिलीट हो गया। तो इसका मतलब आज क्या सीख रहे हो आप, कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो राउटिंग में या IP में या ये बेसिक चीजों में जो भी यहाँ पे है, तो उसके लिए एक टाइम पे एक ही जगह चेंज कर सकते हो, दूसरा क्या हो जाएगा, लॉक लग जाएगा। ब्राउजर में कर रहे हो तो ब्राउजर में करो तो CLI पे लॉक लग जाएगा, अगर CLI पे करना चाहते हो तो CLI पे करो, फिर ब्राउजर में लॉक लग जाएगा, एक टाइम पे एक जगह एक अकाउंट से। अब ऐसा भी कर सकते हो कि भाई अमित क्या कर रहा है, अपने अकाउंट से ब्राउजर से चेंज कर रहा है, और सौरफुल क्या कर रहा है, अपने अकाउंट से CLI में चेंज कर रहा है, ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलो अब हमने क्या करना है, CLI में चले गए, हमने ये डिफॉल्ट राउट हटा दिया, शो राउट करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं देगा, वो राउट हट गया। क्लियर है ना। अब हमने क्या करना है, अगर ऐड करना है तो उसको ऑन कर दो, ऑन, एंटर। तो फिर से राउट आ गया, यहाँ पहले नहीं था अब आ गया 000। ऑन करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। क्लियर है ना। ये इसकी राउटिंग है कि कैसे आप स्टैटिक राउट दे सकते हो। सर ये कमांड जो है, हेलो हाँ सर, हाँ, ये सेट स्टैटिक राउट डिफॉल्ट नेक्स्ट हो गेटवे एड्रेस, ये कमांड इतना याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, हाँ याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कोई ठीक भी है। कमांड याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस एक पहला करेक्टर याद रखो, जैसे सेट, याद रख लिया, अब स्पेस करके टैब प्रेस करो, आपको सारी कमांड आपको दिखाई देंगी कि कौन कौन सी कमांड आगे आप चला सकते हो। अभी एक मिनट में इसको ना HTTP यहाँ से खोलता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, पुट्टी से अच्छे से दिखाई देता है, 10.10.1.101। ठीक है, अभी देखो
जैसे ही मैं लॉगिन करा मैंने उसे उसी वक्त बता दिया कि लॉक लगा पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, लॉक, ठीक है, ये कमांड तो यहाँ पे बता ही रहा है कि ये भी लॉक डेटाबेस ओवरराइट कमांड चलाओ। तो ये मैं कमांड चला देता हूँ यहाँ पे, लॉक ओवरराइट डेटाबेस ओवरराइट। तो आप जैसे आपकी क्वेरी थी, क्या हमें सारी कमांड याद रखनी पड़ेगी? नहीं, सेट याद रखा, टैब प्रेस करा, एक बार और करा, ये खुल जाएंगे आपके पास। कि भाई सेट के बाद ट्रिपल कमांड भी चल सकती है, एग्रीगेट भी चल सकती है। अब आपने राउटिंग के रिलेटेड करना है सेट, तो आप यहां से जाते जाओ और उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाओ। जैसे हमने सेट स्टैटिक करना है, तो एस वाला स्टैटिक बिल्कुल नीचे है, नीचे चलते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये रहा स्टैटिक राउट। यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगर एन IPv4 स्टैटिक राउट। तो मतलब सेट के बाद ये कमांड लगा सकते हैं हम। इसको कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट हो गया। फिर से टैब दबाओ, यहाँ पे अपने आप डिफॉल्ट उठा लिया। क्यों उठाया इसने डिफॉल्ट? अगर आप कुछ टाइप नहीं कर रहे तो ये अपने आप डिफॉल्ट उठा लेगा कि डिफॉल्ट राउट की बात कर रहे हो। अगर आप कोई राउट देना चाहते हो, जैसे कि खुद से देना चाहते हो 1.1.1.1 0 करते हैं /24, ठीक है। अब टैब दबाओ स्पेस देने के बाद, वो कहेगा कि भाई इस कमांड के बाद आप कमेंट की भी ऑप्शन है, मतलब आप कमेंट भी डाल सकते हो, नेक्स्ट होप भी दे सकते हो। हमें चाहिए नेक्स्ट होप, कि ये राउट किसके पास है वो बताना होगा उसका IP। तो नेक्स्ट होप, फिर से टैब प्रेस करा, वो कह रहा है नेक्स्ट होप के बाद अब ये 3 ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, एक तो रिजेक्ट का, एक ब्लैक होल का और एक गेटवे का। ब्लैक होल और रिजेक्ट में दोनों में क्या ट्रैफिक ड्रॉप हो सकता है, हो जाएगा आपका। हमें क्या चाहिए, गेटवे। तो G प्रेस करा, टैब दबाया, गेटवे आ गया। फिर से टैब प्रेस करा, वो कह रहा है गेटवे के बाद हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एड्रेस की और लॉजिकल की। हमें क्या चाहिए, एड्रेस, ठीक है, क्योंकि IPv4 का एड्रेस देना है। तो एड्रेस पेस्ट कर दिया, फिर से टैब प्रेस करा। अब कुछ नहीं आ रहा, देखो इसका मतलब यहाँ पे हमें IP देना सामने वाले का 103.40.40.30। फिर से टैब प्रेस करा, ऑन करना है, ऑफ करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, तो मैंने इसको ऑन करना है, ऑन। फिर से टैब प्रेस करा, कुछ भी नहीं आ रहा, एंटर कर दो, ये राउट डल गया, शो राउट। तो अभी हमें 1.1 भी दिखाई देने लग गया जो हमने राउट ये डाला। अगर फायरवॉल के पास ट्रैफिक 1.1 पे जाने के लिए आएगा तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको इसके पास भेज देगा उस ट्रैफिक को। ये राउटिंग का ये मतलब होता है। क्लियर है अब कि राउटिंग क्यों करते हैं अमित? अब आपको क्लियर होगी कमांड के बारे में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी, हाँ हाँ अदरवाइज बिल्कुल सर। पहले जो 5 दिन है ना वो हम बहुत स्लो चलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस में पीछे ना रहो। और ये चीजों के ऊपर जो, जैसे ये राउट की बात होगी, ठीक है, इनके ऊपर आपकी पकड़ बन जाए। जैसे आपकी इनके ऊपर पकड़ बन जाएगी फिर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि फिर आप अपने आप पता चलने लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। राउटिंग क्यों करते हो, सबसे पहले आंसर दे सकते हो, राउटिंग क्यों करते राउटिंग सर, राउट वो चेक कर, ट्रैफिक पाथ पैकेट पाथ चेक मूव करने का, कराने के ट्रैफिक। लिए। हो? यस हाँ, ट्रैफिक को मूव करवाने के। भाई अब देखो इसने पिंग करना है इसको, यस सर। ये कौन से नेटवर्क में है, ये 10 के नेटवर्क में है। ये कौन से नेटवर्क में है, ये 103 में है। क्या 103 का कोई भी इंटरफेस इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बताओ? नहीं। नहीं है ना। नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्लियर है सर। अमित आपको भी क्लियर है ना? यस यस हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 103 का जो एरिया है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IP दे दिया हमने, यहाँ पे IP दे दिया। ठीक, स्विच जो होती है वो तो चलो मल्टीपल नोड्स को एक साथ कनेक्ट करवाने के लिए होती है। अब जो 10.10.10 का नेट एरिया वो यहाँ तक है। PC है, ये कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, 10 वाले से कनेक्टेड है या 103 वाले से कनेक्टेड है? 10 वाले से। 10 वाले से कनेक्टेड है। तो इसको बाय डिफॉल्ट 10 का ही पता रहेगा कि 10 के नेटवर्क में कौन कौन से IP हैं, उनके पास ये पहुंच सकता है। लेकिन अगर इसने, ये खुद तो 10 में है, लेकिन ये अगर बात करना चाहता है इससे जो कि डिफरेंट नेटवर्क में है, तो उस केस में क्या है, इसको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि उसको यहां तक पहुंचा दे। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेयर 3 डिवाइस चाहिए। तो हमारे केस में लेयर 3 डिवाइस कौन सा है, ये फायरवॉल। तो अब इसे बोला जाएगा कि भाई ठीक है, तूने अगर लोकल नेटवर्क में बात करनी है यहाँ पे तो ठीक है, करता रहे, क्लियर। अगर तूने बाहर किसी से बात करनी है तो तुझे अपने गेटवे के पास आना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि भाई ये आपका घर है, ठीक है, और घर में आपके पास कई सारे रूम है, राइट। तो ये आपका मेन गेट है, मेन गेट, ये रोड जा रही है बाहर, ये आपका फ्रेंड का घर है, उसका मेन गेट है, और यहाँ पे उसके घर के अंदर रूम है। अब एक बात बताओ कि अगर आपने इस रूम से
निकल के दूसरे रूम में जाना है तो क्या आपको मेन गेट से बाहर निकलना पड़ेगा? नो सर। नहीं, सिंपल यहाँ पे है। अगर आपको एक पीसी से, ठीक है, जो कि जिसका आईपी एक ये एक नेटवर्क में है, उसी सेम नेटवर्क में जाना है, तो आपको कहीं पे भी मेन गेट आपका ये रहा, तो क्या आपको मेन गेटवे को क्रॉस करके जाने की जरूरत है अगर आपने यहाँ से इससे बात करनी है या इससे बात करनी है? नहीं। नहीं। सिमिलरली अगर इसने, आपके दोस्त ने अपने एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाना, तो क्या उसको अपने गेट पे जाने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है गेट से? नो सर। नहीं। हाँ, अगर आपको अपने घर से निकलना है और इसके पास जाना, अपने फ्रेंड के पास, वो दूसरे नेटवर्क में है, वो दूसरे घर में है, तो आप यहां से आपको अपने गेट से ही निकल के उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे सिमिलरली अगर आपको 10 के नेटवर्क से बाहर दूसरे नेटवर्क में बात करना है, तो आपका मिडिल मैन कौन है? इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पे जाने के लिए? आपका गेटवे, ये आईपी आपका गेटवे है, ये 101 इस पे दिया है। आपको इसके पास जाना पड़ेगा, ये आपको पहुंचाएगा आगे। क्लियर है ना? यस सर। तो मतलब क्या, गेटवे का मतलब पता चला गेटवे क्या काम करता है? सर अभी तो मैं गेटवे का समझ मेन रहा काम था। आपने बोला है सर कि जैसे 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 मतलब मैं अपने घर में हूँ तो किसी भी रूम में जाने के लिए मतलब परमिशन एक्सेस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरे के घर में जाना हो तो फिर गेट से होकर ही मतलब क्रॉस करके मतलब दूसरे अनदर ट्रैफिक को टच करेंगे, यही ना होगा? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका मेन गेट है। आपने इस रूम से निकल के इस रूम पे जाना है, तो क्या आपको गेट क्रॉस करके बाहर जाना पड़ेगा? नहीं सर। क्या इस पीसी से अगर मैंने इस सर्वर पे जाना है, तो क्या मुझे मेन गेटवे से होके बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं सर। अगर मैंने इस पीसी से इस आईएसपी राउटर पे जाना है, तो क्या मुझे बाहर गेटवे से निकलना पड़ेगा? यस। हाँ, वो डिफरेंट नेटवर्क में है, वो मेरे एरिया में नहीं है, वो दूसरे तभी तो एरिया में है। कम्युनिकेट करेगा, जैसे ये इस नेटवर्क हाँ, आईएसपी। अब हम लोग तो इंसान है, हमें तो पता है कि भाई हमारा गेट किधर है, लेकिन हमारे इस केस में पीसी को नहीं पता होता कि मेरा गेटवे कौन है। इसको बताना पड़ता है पीसी को। पीसी को कैसे बताते हैं कि गेटवे कौन है? पीसी को गेटवे बताने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना है हमने सबसे पहले, तो फिर हमने जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में, फिर हमने जाना है यहाँ पे स्टेटस टास्क में, फिर हमने जाना है चेंज अडेप्टर सेटिंग में, फिर हमने इसमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर हमने इस IPv4 को सिलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर हमने यहाँ पे, ये दिखाई दे रहे हो आप? डिफॉल्ट गेटवे। तो ये गेटवे यहाँ पे बताना पड़ता है पीसी को कि तेरा गेटवे कौन है। इसको बताना पड़ेगा कि इसका गेटवे कौन है, ये फायरवॉल, उसका ETH1 इंटरफेस का आईपी। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 10.10.1.101। ये किसका आईपी है अमित, 101? गेटवे का सर। हाँ, तो इसलिए इसको ये आईपी यहाँ पे दिया ना, तो इसका मतलब अगर 10.10.1. जो नेटवर्क है ना ये इसका 10.10, इससे अगर बाहर जाना है, तो उससे बाहर जाने के लिए ये इसके थ्रू होके जाएगा। इसलिए ये डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है। इसे बताया गया है कि आपके घर का गेट कौन है, ये वाला गेट है, अगर ओके। बाहर जाना है तो इधर से जाना है, इसलिए ये देते हैं। यहाँ पे सेम ही नेटवर्क में दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। दूसरे नेटवर्क का नहीं दिया जा सकता कि भाई यहाँ पे बैठ के इस फायरवॉल का ये वाला आईपी दे दो, ETH0 वाला 103.40.40.101। नहीं, गेटवे आपके घर के साथ अटैच हो, घर के नेटवर्क के साथ हो। तो घर का नेटवर्क कौन सा है, 10.10.1.0, इसी नेटवर्क में आईपी होना चाहिए गेटवे। तो हमारे पास कौन सा है, 101, 10.10.1.101, ये रहा, ये हमने दे दिया यहाँ पे। इसको ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसको नो कर दो, यस कर दो, नो कर दो तो बेस्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से। अब क्या है, इसको गेटवे बता दिया। जैसे ही आप यहां से बाहर जाने की कोशिश करोगे इसके 103 के नेटवर्क में या किसी में भी इंटरनेट में, तो वो ट्रैफिक यहां से यहां पे जाएगा फायरवॉल के पास। वो ट्रैफिक ये पीसी क्या करेगा, फायरवॉल को दे देगा। अब फायरवॉल ने क्या करना है, अब फायरवॉल की जिम्मेदारी भाई, वो उस ट्रैफिक को आगे भेजे ना भेजे, ड्रॉप करे ना करे, वो उसकी हेडेक है। लेकिन पीसी ने तो अपना सही काम करा है ना। पीसी से हमने क्या करा कि भाई हमने पिंग करने की कोशिश करी आईएसपी को, तो पीसी ने क्या करा, कहा कि पीसी क्या कह रहा है कि भाई जिसको हम पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो दूसरे नेटवर्क में है, हमारे नेटवर्क में नहीं है। तो दूसरे नेटवर्क में है तो इस पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं गेटवे को ट्रैफिक दे सकता हूँ, वो आगे भेज सकता है। ये क्या करेगा, गेटवे को ट्रैफिक दे देगा इसके पास,
गेटवे क्या करेगा, उसको आगे भेजे ना भेजे वो उसकी हेडेक है। अब अगर गेटवे को पता है कि 103 40 40 30 कहाँ पे है, फिर तो वो भेज देगा ट्रैफिक को, अगर रूल में भी अलाउड है। अगर नहीं पता वो नहीं भेजेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ हटाने के बाद क्या होता है। ओके करते हैं इसको भी ओके करते हैं। अब यहां से मैं सीएमडी खोलता हूँ, सीएमडी एंटर, पिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, किसको, बाहर वाले आईपी को, 103 40 40 30 को, 103 40 40 30 एंटर। यहां पे आपको एक एरर देगा, जनरल फेलियर। जब भी आपको ये एरर आए ना पिंग करते टाइम, ये मान लेना कि इशू आपके पीसी के ऊपर ही है, कहीं और नहीं है। या तो आपके पीसी का गेटवे डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में जाने की कोशिश कर रहा है। हमारा आईपी क्या है, आईपी कॉन्फ़िग, हमारा आईपी क्या है, ये 10.10.1.50, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे हमारे पास क्या है, खाली पड़ा है। और हम किसको पिंग कर रहे हैं, दूसरे नेटवर्क को। हमारा नेटवर्क 10 है, हम पिंग कर रहे हैं 103 वाले को। तो उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे का होना जरूरी है। अगर नहीं होगा डिफॉल्ट गेटवे तो आपको ऐसा एरर मिलेगा। अब इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहीं पे एक डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे आईपी नहीं दिया तो आपका ट्रैफिक इसके पास नहीं पहुंचेगा। जो भी आपने पिंग करना है ना इसको, तो आपका ट्रैफिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। तो हमें आईपी देना है, प्रॉपर्टीज IPv4, यहाँ पे 10.10.1.101, ये मेरा गेटवे है। इसको बताना पड़ेगा कि ये मेरा गेटवे। ओके करो, इसको ओके करो, क्लोज करो। अब जब आप पिंग करोगे ना, तो वो वाला एरर नहीं आ रहा, सेम जनरल फेलियर, क्योंकि हमने गेटवे दे रखा है। अब कुछ और एरर आ सकता है, जैसे कि टाइम आउट आ सकता है। जैसे ये टाइम आउट आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो ये फेलियर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये सारी चीजें हमारे पास करेक्ट है पीसी के ऊपर, गेटवे भी दिया हुआ है यहाँ पे। अभी मैं दोबारा फिर से चेक कराऊंगा ना ये कमांड चला के, तो गेटवे भी दिया हुआ है, आईपी कॉन्फ़िग, ये देखो अभी गेटवे भी मिला हुआ है इसको। तो इसीलिए जनरल फेलियर नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था हमें। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम पिंग कर रहे हैं, लेकिन पिंग हो क्यों नहीं रहा। देखो ये तो चीज पता चल गई, डिफरेंट नेटवर्क में जा रहे हैं, गेटवे दे रखा है, तो मतलब ट्रैफिक का सीधा गेटवे के पास जाना जरूरी है। तो क्या गेटवे के पास पहुंच रहा है, पहले वो देखो। उसको देखने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे लॉग्स में जाना है। लॉग्स में पता चलेगा, क्योंकि जब भी कोई ट्रैफिक यहाँ पे आता है, ये अपने लॉग्स किसको देता रहता है, मैनेजमेंट को देता रहता है। और हम उस मैनेजमेंट के लॉग्स कहाँ से चेक कर सकते हैं, हम यहां से चेक कर सकते हैं, स्मार्ट कंसोल से, लॉग्स के अंदर जाके। अगर आपको फिल्टरिंग आती है तो आप फिल्टरिंग यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करो। क्या देखना चाहते हो आप इस पीसी का ट्रैफिक देखना चाहते हो, किसको पिंग कर रहा है, वो इसको पिंग कर रहा है 103 40 40 30 को। तो आप यहाँ पे सोर्स फिल्टर लगाना चाहते हो या डेस्टिनेशन लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं डेस्टिनेशन, हाँ सोर्स क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सोर्स से इसको भी ट्रैफिक आ रहा है, गेटवे को। खुद हमने इसको ब्राउजर से एक्सेस करा है, SSH से एक्सेस करा है, बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगा आपके पास। तो डेस्टिनेशन को यूज करो, क्या है 103.40.40.30। जैसे मैंने डेस्टिनेशन पे क्लिक करा, अपने आप DST लग के कॉलन लग गया। इसके बाद हमने आईपी दे दिया और फिर हमने एंटर कर दिया। जैसे एंटर करोगे आपके पास दो ही लॉग दिखाई देगा, मतलब आपके पास वही लॉग दिखाई देंगे जो कि जिनका पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी 103 40 40 30 था। जैसे कि ये दो है। ये क्या कह रहा है, 10:07 पे सुबह ट्रैफिक आया। अब कहोगे सुबह कहां से आ गया ये देखो यहाँ पे जो हमारी फायरवॉल है ना, जो हमने इंस्टॉल करा है, उस पर टाइम गलत है, एक्चुअली उस पर टाइम जोन गलत है। तो इसलिए ये थोड़ा गलत बता रहा है। उसका टाइम जोन सेट IST कर देंगे ना, इंडिया का टाइम जोन, तो वो अभी का टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, अब ये कह रहा है कि ड्रॉप, ये रेड कलर का ड्रॉप आ रहा है। ये कह रहा है ट्रैफिक आया था मेरे पास, लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया। ये दो पैकेट आए हैं। अब देखो पिंग तो उसने 4 करा, 2 पैकेट कैसे आ गए, 4 तो कम से कम आने चाहिए। चलो हम फिर से पिंग करते हैं, फिर से पिंग करते हैं किसको, -T लगा के। -T का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली पिंग करते रहना करते रहना करते रहना। रिफ्रेश करा, एक और पैकेट आ गया। ठीक है, रिफ्रेश करा, अभी दूसरा नहीं आया, ये आ गया। ठीक है, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखते हैं कितने पैकेट आ रहे हैं, चौथा पांचवा, ये देखो बढ़ रहे हैं ना पैकेट। ठीक है सर, एक आपका इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मिला के एक ही लॉग मिलता है ना? हाँ, इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई बना के एक ही लॉग। ये अभी देखो रिक्वेस्ट ही है, रिप्लाई तो आ ही नहीं रहा। मतलब वो ब्लॉक का जो हिट हो रहा है तो उसकी वजह से वो एक इको
रिक्वेस्ट फायरवॉल की तरफ आ रहा है गेटवे की तरफ, और हाँ, गेटवे से जो ड्रॉप हो रहा है उसका भी एक, तो दोनों मिला के एक लॉग बन रहा है। नहीं 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 नहीं, जो हाँ यहां से इको रिक्वेस्ट आया उसको ड्रॉप हाँ, कर दिया, उसका लॉग बन गया, दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, एक ही लॉग बना, ठीक है। ये ठीक है। बार हाँ बार लॉग तो क्योंकि हम पिंग कर रहे हैं ना बार बार यहाँ से, देखो, ठीक है, उसके लॉग बन रहे हैं। देखो कितने सारे लॉग अभी, 3 2 5। अब आप कहोगे कि हमने पिंग तो ढेर सारा कर दिया, ये देखो कितने पैकेट पिंग करें, 13 पैकेट पिंग करें, लेकिन लॉग में हमें 5 ही दिखाई दे रहे हैं। इसका रीजन है स्टेटफुल इंस्पेक्शन, एक और नाम है उसका सिक्योर एक्सेल। सिक्योर एक्सेल क्या है? फायरवॉल का बहुत बढ़िया फीचर है, तो उसको जैसे हम स्टडी करेंगे ना तब आपको सारी चीज समझ में आएगी कि यार ये कम क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है। जितने पैकेट आए, इसने 10 पैकेट सेंड करे, 10 ड्रॉप करे, तो 10 ड्रॉप करे तो 10 लॉग तो कम से कम होने चाहिए। ये हो सकता है ना क्वेश्चन आपका। तो जब हम सिक्योर एक्सेल पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये जो ड्रॉप हो रहा है, क्यों कर रहा है ये ड्रॉप? इसको डबल क्लिक करो, किसी भी पैकेट के ऊपर डबल क्लिक कर लो, जो भी ड्रॉप हो रहा है इसको खोल लिया। खोलने के बाद इसको चेक करो कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसको ड्रॉप किया जा रहा है। इस पैकेट को ओरिजिन का क्या मतलब है कि जो ये लॉग बन रहे हैं ना वो कौन से गेटवे पे बन रहे हैं, वो गेटवे 1 पे बन रहे हैं। यही नाम दिया ना हमने गेटवे को जब हमने इसके अंदर कॉल करा गेटवे इसके अंदर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है। कितने बजे टाइम आ गया, किसने, फायरवॉल ने, प्रोडक्ट फैमिली एक्सेस, टाइप कनेक्शन, ये सारी चीजें हम और धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। मेन क्या है? ट्रैफिक। सोर्स आया था ये, इसका आईपी है ना 50, ये 10.10.1.50। उसका ऑब्जेक्ट का नेम क्या दे रखा हमने, IT_PC, ठीक है। उसका नेम दे रखा है इस आईपी का। सर्विस क्या आई, इको रिक्वेस्ट ICMP। ICMP जो प्रोटोकॉल है उसकी इको रिक्वेस्ट आई, कौन से इंटरफेस पे आई, ETH1 पे, ETH1 यहाँ पे आई इधर। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 103.40.30, इस पे जाना चाहता है। ये ट्रैफिक है। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी कह रही है कि एक्शन ड्रॉप। क्यों ड्रॉप क्यों कर दिया पॉलिसी ने? पॉलिसी, ये फायरवॉल कह रहा है कि मैंने पॉलिसी मैनेजमेंट से, जो मेरा पॉलिसी मैनेजमेंट है उसका नेम है MGMT, जो उसके अंदर पॉलिसी नेम है उसका नेम है IND इंडिया। जो पॉलिसी डेट मेरे पास आई वो कल से आई है 9:39 पे। लेयर नेटवर्क, ये नेटवर्क लेयर पे काम हो रहा है आईपी का। एक्सेस रूल नेम, उस रूल का नेम क्या है जिस रूल में ये ड्रॉप हो रहा है, उसका नेम है क्लीन अप रूल। एक्सेस रूल नंबर, ये क्लीन अप रूल जो है वो कौन से नंबर पे है, 4 नंबर रूल पे है। तो मतलब इस रूल ने क्या करा है, ये ड्रॉप करा है। अब अगर इस रूल में हमने जाना हो तो या तो आप यहां से जाके रूल चेक कर सकते हो, रूल नंबर 4, जहां पर आप यहाँ पे क्लिक कर दो अपने आप बैकएंड में वो रूल खुल जाएगा, ठीक है। देखो वो खुल गया ना। अब इसको पैकेट को आप बेशक मिनिमाइज कर दो, यहाँ पे देखो इस रूल में मैच हो गया वो ट्रैफिक जो यहां से पिंग कर रहा है ना बाहर, इस रूल पे मैच होके वो ड्रॉप हो गया। अब इस रूल में ड्रॉप क्यों हुआ, वो उसका रीजन क्या है इस रूल में ड्रॉप होने का? उसका रीजन ये है कि सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये, जब पहले यहां पे आया सोर्स ये मैच हुआ ITPC, हाँ मैच हो गया भाई। सोर्स ITPC, यही आईपी दिया हुआ हमने ITPC के अंदर, ये ITPC है ना हमारा 10.10.1.50, ठीक है मैच हो गया। डेस्टिनेशन क्या उस पैकेट में .30, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो गेटवे है। नहीं नहीं नहीं, ये रूल नहीं चेक हुआ, ये रूल मैच नहीं हुआ। चलो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिर वो नेक्स्ट रूल देखेगा, भाई सोर्स क्या है, ये नेक्स्ट रूल उससे पूछेगा तुम्हारा सोर्स क्या है, .50। वो कहेगा ठीक है, मैं इन्हीं के लिए एक्सेप्ट खुला पड़ा हूं, कोई भी आ सकता है। फिर कहेगा तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, पैकेट को पूछेगा। पैकेट कहेगा मेरा डेस्टिनेशन .30, लेकिन ये कहेगा नहीं नहीं यार, मेरा तो जो डेस्टिनेशन में है वो तो गेटवे 1 है, लेकिन तू तो कहीं और जा रहा है, नहीं मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये रूल कहेगा। फिर ये कहेगा ओके तू नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मैं नेक्स्ट रूल में देख लेता हूँ। वो नेक्स्ट रूल में जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है, सोर्स क्या है, ये पूछेगा नेक्स्ट रूल इससे, पैकेट से, जो ये पैकेट आया उसके पास, वो पूछेगा सोर्स क्या है, तेरा आईपी क्या सोर्स। ये कहेगा मेरा आईपी है 10.10.1.50। ये कहेगा लेकिन मेरा जो सोर्स है वो तो VP है, उसके अंदर तो .60 है, जो हमने कल बनाया था ना 60, इसके अंदर वही है। कहेगा नहीं मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये रूल बोलेगा वापस चले जाओ। तो ये पैकेट क्या कहेगा, ठीक है भाई तू नहीं एक्सेप्ट करेगा, मैं नेक्स्ट में चला जाता हूँ। नेक्स्ट में आ गया। नेक्स्ट में ये रूल पूछता है कि हाँ भाई पैकेट तुम्हारा सोर्स आईपी क्या है, ये पैकेट बोलेगा मेरा सोर्स आईपी .100 है। ये कहेगा, रूल कहेगा ठीक है मैं तो इन्हीं के लिए खुला पड़ा हूँ, कोई भी आ सकता है मेरे अंदर, आ गया।
फिर ये पूछेगा तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, ये कहेगा मेरा डेस्टिनेशन .30 है, ये कहेगा ठीक है मैं तो इन्हीं के लिए खुला पड़ा हूँ, आगे बढ़ जा, आगे इसके अंदर भी आ गया। फिर ये पूछेगा वीपीएन तो चलो अभी छोड़ ही दो, बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ये पूछेगा तू भाई 1 मिनट रुक, तुम कौन सी सर्विस के लिए आ रहे हो, ये कहेगा कि मैं तो पिंक के लिए आ रहा हूँ, पिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहेगा ठीक है मैं भी एनी के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई भी आए तू फिर इसका मतलब मेरे अंदर आ सकता है, वो भी अब आगे भी आ गया। अब जब आगे आया ये सारी तीनों चीजें मैच होगी, जैसे यहाँ तक पहुंचा यहाँ पे आके वो फंस गया, क्यों, इसको पता नहीं था पैकेट को कि यहाँ पे ड्रॉप लगा है। जैसे ही वो यहाँ पे ये क्रॉस करने के बाद आया आगे बढ़ा, तो आगे कौन खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने क्या कर दिया, ड्रॉप। वो कहता कि एक्शन क्या है, ड्रॉप। भाई तू अगर इस रूल में मैच हो गया ना, इसका मतलब मुझे तुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो उस पैकेट को वहीं ड्रॉप कर देगा, आगे जाने नहीं देगा। ऐसे रूल चेक होते हैं, हर एक फायरवॉल में ऐसे रूल चेक होते ये क्लीन अप रूल का था सर। हैं। हाँ क्या कह रहे हो, क्लीन अप रूल था ना, हाँ ये क्लीन अप रूल था। सारा हाँ, मैच last करके वाला। पूरा पैकेट ड्रॉप कर देता। हाँ अब आपको पता सर चला कि ये ट्रैफिक क्यों इसमें मैच हुआ, ऊपर क्यों नहीं मैच हुआ, अमित बताओगे ऊपर क्यों नहीं मैच हुआ? क्योंकि सर ये इसमें क्लीन अप रूल पे ही ये पॉलिसी मतलब बना था, इसलिए सबको सब पे मैच करके अगर मतलब मैच नहीं हो रहा था तो ड्रॉप ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया क्लीन अप यहाँ पे। वो ड्रॉप कैसे कर देंगी, अगर ट्रैफिक अगर अगर मैं मैच नहीं हुआ तो ड्रॉप कैसे कर देंगी? मैं बताऊं सर? नहीं 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 ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तुम आ रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकले, तुम्हारा फ्रेंड है यहाँ पे कौन, फॉर एग्जाम्पल राम। राम आपका फ्रेंड है, आपका नाम क्या है, अमित। अब आप चले, आप फायरवॉल के पास आए, फायरवॉल ने क्या देखा, फायरवॉल ने देखा पहला, उसने फायरवॉल ने देखा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। अब आप बोलोगे अमित, यहाँ पे अमित है, अगर अमित है तो तेरे से पूछेगा तूने कहाँ पे जाना है, तो तुम कहेगा राम पे, राम के पास। वो कहेगा जो ये रूल है ना वो राम के लिए नहीं है, ये तो गेटवे के लिए है, तो तू तो गेटवे के लिए आया नहीं, तो ये रूल क्या कहेगा, आगे कर रूल चेक कर, ठीक है आगे देख ले, आगे का रूल चेक कर, मैं नहीं तुझे जाने दे सकता। तो तू वापस जाएगा इसके पास, फिर से तू कहेगा कि ये रूल तेरे से पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहोगे अमित, ये कहेगा ठीक है मैं एनी हूँ, एनी का मतलब मैं किसी को भी आने दे सकता हूँ। तो आप चले गए, फिर आप इसने पूछा कि भाई तू जाना कहाँ पे जाता है, तुम कहोगे राम के पास, ये कहेगा मैं तो, ये तो गेटवे के लिए है, नहीं यार राम के लिए तो नहीं है, गेटवे के लिए, तुम आगे वाला रूल चेक करो। आप फिर वहां से वापस आके आगे वाला रूल चेक करोगे, ये पूछेगा कि भाई नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा आपको गया अमित, ये कहेगा नहीं, ये यहीं पे मना कर देगा, आपको आगे जाने नहीं देगा, कहेगा कि मेरा नाम तो वीपी है, मैं तो इसके लिए हूँ, तो आगे वाला रूल चेक कर। फिर जाके आप यहाँ पे रूल पे आए, आपको क्या पूछा इसने रूल ने, आपका नाम क्या है, अमित, ये कहता है हाँ मैं तो एनी के लिए हूँ, कोई भी नाम का बंदा आ सकता है मेरे पास, आ गया। कहाँ पे जाना है, राम के पास, ये रूल कह रहा है हाँ मैंने भी कहीं पे डेस्टिनेशन कहीं पे भी जा सकता, आ सकता है मेरे पास, आ गया। क्या लेके जा रहे हो, आपको कि मैं पिंक पैकेट लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये नहीं है, ये कहेगा हाँ मेरे पास तो कोई भी लेके जा सकता कोई भी सामान। यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़े तो ये कहेगा कि भाई ये पुलिस वाला है, आपको वहीं थाने में बिठा लेगा कि क्या है बैग के अंदर, समझ रहे हो, वहीं पे आपको अंदर कर देगा, वो वहीं पे बिठा लेगा, ड्रॉप। ये एक क्या है, इसमें जो भी रूट ट्रैफिक आ गया, मैच हो गया, वो तो फिर वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। अब मैंने 2 बार बताया वीडियो के अंदर, इसको अच्छे से सीखना। भाई आपको सबको सब समझ में आ गया, ऋषभ? यस सर। क्लियर आ गया ना, पूरा घुस गया ना माइंड के अंदर, हाँ। अच्छे से बैठ गया, अब निकल तो नहीं सकता 2-3 साल? नहीं सर। ठीक है, आप भाई सौरफुल बताओ। ये एक्चुअली सर जब कोई भी ट्रैफिक आता है तो हाँ। वो 3 चीजें चेक करते हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड सर्विसेज। हम्म तो जैसे फास्ट रोल पे आया तो उसको वो तीनों चेक करेगा एक के बाद एक। फर्स्ट सोर्स चेक करेगा, अगर सोर्स मैच हो गया तो फिर नेक्स्ट वो डेस्टिनेशन पे मूव करेगा, अगर डेस्टिनेशन मैच करेगा मूव करेगा, नहीं करेगा तो वहीं पे ड्रॉप करेगा, और नेक्स्ट वाला जो रूल है वहीं पे फॉरवर्ड करेगा। हाँ। तो ऐसे ऐसे एक एक करके चेक करता है, अगर नहीं मिलता है तो लास्ट वाला रूल पे अगर जब मैच करेगा तो वैसे भी ड्रॉप है, उसको तो पैकेट वहीं पे ड्रॉप कर देगा। वहां पे ड्रॉप कर देगा। हाँ। अगर कोई भी ऊपर रूल ना मिला, ठीक है, वो जिस पैकेट को कोई भी रूल ना मिला तो वो इस रूल में जाके खत्म ही होना, उस पैकेट में ड्रॉप हो जाना है। इसके रूल के ऊपर रूल कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी वो बाहर जा सकता है, इसको क्रॉस कर सकता है, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कहीं पे भी मैच नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे वो ड्रॉप हो जाए। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, अब क्या है अरविंद, आपको क्लियर है ना? ये सर। क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है। ऐसे ये रूल काम करता है फायरवॉल के अंदर। अब सर क्या, हाँ जी हाँ जी, पूछो। सर एक्चुअली सर ये अगर लॉक्स मतलब अगर सोर्स आईपी हमने डाला लॉक्स चेक करने के लिए, अगर लॉक्स नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वो लॉग्स के लेक्चर में स्टडी करें, उसमें रूल लॉग्स के अंदर आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा टीसीपी पोर्ट नंबर 257, ठीक है,
हर एक हमारा जो टॉपिक है ना, अलग अलग टॉपिक है। रूल का टॉपिक है आज, कल लॉग का बनेगा प्रॉपर, ठीक है। तो कैसे कैसे ये है ट्रबल शूटिंग का पार्ट है ये एक्चुअल में। जब हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए ना, तब हम चलेंगे ट्रबल शूटिंग के ऊपर। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि वर्क आता है तो इतना तक तो देख लेते हैं कि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन पे और सर्विस नंबर डाल के लॉग्स आ रहे कि नहीं, बट अगर यहाँ पे भी फाल्ट है कि लॉग्स आ ही नहीं रहे हैं तो फिर एनएनआई करके फिर टीसीपी डम कमांड से फिर वो करने नहीं आता है। वो करना नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक चीज तो पहले समझो ना, तभी वो आगे बढ़ सकते हो उसके ऊपर। यस सोर्स डेस्टिनेशन पैकेट को जरूर पढ़ो कि पैकेट के अंदर क्या होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये 4 टाइप के रूल हो गए, ये आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट की क्लास और लेंगे। अब मैं एक चीज यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, फायरवॉल को मैंने खोला, चलो यहीं से खोल लेते हैं। 2 पीसी खुल गए क्या, विन गेटवे विन, हाँ 2 खुल गए। तो फायरवॉल को मैंने यहाँ पे खोला तो था यार, चलो यहाँ से खोल लेता हूँ। ये है फायरवॉल, ठीक है। अब क्या है, एडमिन एट 1 2 3। अब अगर मैं यहां से पिंग करूं किसको, 103.40.40.30, तो क्या यह पिंग हो जाएगा? क्या मैंने सोर्स फायरवॉल डेस्टिनेशन ये कहीं रूल बनाया है? अमित बताओ। नो सर। तो क्या ये पिंग हो जाएगा? नहीं। तो अब क्या है, अगर इसको हम पिंग करेंगे, ये बड़े आराम से पिंग हो जाएगा। हो जाएगा सर। पिंग हो गया, ठीक है। अब ये पिंग कहां से हो रहा है? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, जब रूल ही नहीं है तो पिंग कहां से हो गया? तो फिर से वही बात, ये कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक है, फायरवॉल से खुद से जनरेट हो रहा है। ऐसे जो ट्रैफिक होती हैं वो इंप्लाइड रूल्स के अंदर होते हैं। बिल्कुल लास्ट वाला रूल देखो, बिफोर लास्ट रूल। इसका क्या मतलब है बिफोर लास्ट रूल का? मतलब क्लीन अप रूल से पहले का रूल है। हाँ, बहुत बढ़िया। जो आपका रूल बनाते हो ना आप, उसके अंदर कहाँ पे बनाते हो, जो अभी आपने 4 रूल बनाए, उस रूल के अंदर जितना भी आप चले जाओ नीचे, लास्ट, चाहे ये आज 4 नंबर है, चाहे ये कल को 100 वाला नंबर है, चाहे 1000 का है, इस क्लीनअप के रूल के ऊपर ही अपने आप ये वाला रूल क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। बिफोर लास्ट रूल्स मतलब क्लीन अप रूल से पहले वाला रूल है ये हमें दिखाई नहीं देता उधर, लेकिन ये इंप्लाइड रूल्स में दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लोकल मशीन। लोकल मशीन कौन सी? मतलब ये खुद फायरवॉल। डेस्टिनेशन है नहीं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आईपी हो। वीपीएन है नहीं, सर्विस है नहीं, चाहे वो पिंग हो, एचटीटीपी हो, एचटीटीपीएस हो, एक्सेप्ट कोई लॉग ना बने। समझ रहे हो? कोई उसका लॉग ना बने कि जब भी हम यहां से पिंग कर रहे हैं वो पिंग तो हो जाए एक्सेप्ट, लेकिन उसका लॉग ना बने कि उसने पिंग करा। इस रूल से होके जा रहा है वो, जो हम पिंग कर रहे हैं यहां से इसको, वो इस रूल से होके जा रहा है। क्लियर है ना जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर क्लियर। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए काफी है, इस पे प्रैक्टिकल कर लो। प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल। सर इस रूल को क्या कहते हैं जो अभी? इम्प्लाइड रूल, बिफोर लास्ट अच्छा, रूल। इम्प्लाइड रूल में ही आता है। हाँ, ये इम्प्लाइड रूल का पार्ट है। देखो इम्प्लाइड रूल में गए, बिल्कुल लास्ट में दिखाई देगा। ये हाँ हाँ देखो हाँ। है सारे के सारे ये इम्प्लाइड रूल ही, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हम्म। ये फर्स्ट रूल है, ये टॉप वाले हैं, ठीक है। ये बस क्लीन अप रूल से जस्ट पहले का रूल है। ये सारे के सारे रूल नंबर 0 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रूल नंबर 0। फिर इसके बाद स्टार्ट होते हैं जो रूल हम बनाते हैं। इसको हमने बंद करा, और ये हमारे 1 से लेके 1 से स्टार्ट होते हैं। ये 0 वाले हमें दिखाई नहीं देते, 0 इंप्लाइड रूल के अंदर हो। जब किसी दिन मैं लॉग इनेबल करूंगा ना इंप्लाइड रूल्स का, तब उसका लॉग हमें दिखाई देगा, तो वहां पे 0 लिखा आएगा लॉग के अंदर कि भाई ये जो लॉग बना है वो इंप्लाइड रूल से बना है, रूल नंबर 0 से बना है। क्लियर है ना? हाँ सर। चलो फिर हम आज एंड करते हैं इस क्लास को, कल से ठीक फिर है स्टार्ट सर। करते हैं। हाँ जी हाँ बोलिए। सर, वो रिकॉर्डिंग भेज देना मुझे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग कल का भी रिकॉर्डिंग चाहिए था मुझे। हाँ, मुझे मेल आईडी भेज दो। ओके जी, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। गुड नाइट। ओके, ओके, गुड गुड नाइट। नाइट, बाय बाय, थैंक यू।